नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आर्थिक तंगी से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का नाम योगेंद्र 24 वर्षीय है, जो कि अपने छोटे से परिवार के लिए अकेला ही कमाने वाला था। मसाले की साप्ताहिक बाजारों में दुकान लगाता था, जिससे कि उसके परिवार का पालन पोषण चलता था। पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी, तो मृतक योगेंद्र पर छोटी सी उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। मृतक योगेंद्र ने आत्महत्या करने से पहले एक पत्र जिसमें लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार मनोज है, जो कि जी ब्लॉक में रहता है। लॉकडाउन से पहले मैंने उसे 60,000 रुपये दिए थे। जब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो टाल मटोल करता रहा। लॉकडाउन के कारण मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और मैंने उससे बार बार पैसे लौटाने को कहा। उसने मुझे पैसे देने के बहाने 20 जुलाई 2020 को अपनी i20 कार के अंदर बुलाया और हम दोनों की बहस हो गई। तो उसने मुझसे कहा कि जा, मैं तेरे पैसे नहीं देता, जो करना है कर ले। आगे मृतक ने लिखा कि मनोज ने मुझसे कहा कि अगर आप पैसा मांगने मेरे घर आया तो मेरा जी ब्लॉक में रहना और काम करना मुश्किल कर दूंगा। तो मुझे लगा कि मेरे पास पैसा डूब गए और ना मेरे पास माल लाने के लिए पैसे हैं। लॉकडाउन के कारण कर्जा भी बहुत हो गया था। अगर मनोज मुझे पैसा देता तो मैं माल भी ला सकता था और अपना कर्जा भी उतार सकता था, लेकिन पैसा ना मिलने के कारण मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ और अब मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं उस पैसे के लिए बहुत परेशान था और इस पैसे के बारे में मैंने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया था। आखिर में मृतक योगेंद्र ने अपने परिवार के लिए लिखा कि भगवान से यही मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी सारी गलतियों को माफ़ करना और मेरे परिवार को, मेरी माँ और मेरे भाई को सुखी रखना, कोई दुख मत देना। और मैं अपने श्याम चाचा से भी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब परिवार का आरोप है कि योगेंद्र की मृत्यु हुए 5 दिन हो गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की, ना ही मनोज को बुला के उससे कोई पूछताछ की। उल्टा हम पर ही दबाव बना रही है कि कुछ ले देकर मामले को रफा दफा करे। पुलिस प्रशासन से हमारी यही अपील है कि योगेंद्र की मृत्यु का कारण अगर मनोज है तो उचित कार्रवाई कर उसे सजा दिलाई जाए और इस पूरे मामले की जांच, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि 5 दिन बीतने के बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। बीना जी, क्या हुआ था लड़के के साथ में और क्या सुसाइड नोट भी लिखा है, क्या वजह रही? पता नहीं क्या हुआ था, वो परेशान रहता था जब से ये मकान लिया था। कहता था ये मनोज ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं क्या हो गया, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। वो मनोज की वजह से परेशान रहता। मनोज कौन है? जिससे फिलौल लिया था, जिसे मकान लिया था। हाँ। अच्छा, एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उनने किसी का 60,000 रुपये लेने देने को लेकर बात कही थी। हाँ, उन्होंने कह रहा था मुझे पैसे लेने हैं, किसी को दिए थे। हाँ। उसका क्या नाम था? वही मनोज बता रहा था। अच्छा, मनोज से को और एक वो था नन्हे मिस्त्री। अच्छा, हाँ। तो नन्हे मिस्त्री के पास क्या कभी काम किया था उन्होंने? नहीं, उसको उसमें काम करवाने के पैसे दिए थे। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है और कितना अब परिवार में कौन कमाने वाला है? कोई भी नहीं है, वो ही था बस। कैसे सुसाइड किया, आपको पता कैसे चला? मैं तो बाहर गई हुई थी, उन्होंने पैसे बैंक में भेजा था, मुझे पैसे निकालने के लिए। अच्छा। कह रहा पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे ला दो। तो मैं तो बैंक गई हुई थी, आके देखा तो और फांसी लगा रखी थी इसने। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? 23 साल का था, 24 में चल रहा था। नाम क्या था उनका? योगेंद्र। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी इस पर? अभी तो कुछ नहीं करे। ठीक है। आप जो कुछ बताया जा रहा है, आपके भाई ने जो सुसाइड किया था, पैसे लेन देन का मामला था, आपके सामने पैसे दिए थे किसी व्यक्ति को? हाँ, मनोज को दिए थे। और मैं यहीं पे बैठा हुआ तो मैंने यहाँ से निकाल दिए थे। कब दिए थे, कितने दिन हो गए? और उसको तो बहुत दिन हो गए। अच्छा। 1 महीना नहीं, जब लॉकडाउन से पहले ही दिए थे। मनोज तुम्हारे भाई का दोस्त था? नहीं, वो हमारा दोस्त नहीं था। वो ना वो डीलर था ना, प्रॉपर्टी बेचता था भैया ने। तो उन्हें गंगाराम नाम के वो एक आदमी ने ना भैया को उससे मिलाया था कि एक मकान लेगा, तो भैया ने उससे मकान ले लिया था। अच्छा, मकान लिया था, उसके बाद भी 60,000 रुपये उसको उधार दिए थे हैं? हाँ, भैया ने 60,000 रुपये पहले लिए थे, लॉकडाउन से पहले। उनको? हाँ, मनोज को। तो कभी लड़ाई भी हुई है आपस में मनोज की और योगेंद्र की? नहीं, लड़ाई तो नहीं, बहस होती थी। मनोज पैसे नहीं देता था।